मक्की टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं नागेंद्र जम्वाल। घाटी में एक बार फिर से, जी हां, घाटी में एक बार फिर से टारगेट किलिंग हुई है और इस बार शोपियां इलाके में रहने वाले जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें निशाना बनाया गया। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि ये जो शख्स थे ये अपने बाग की तरफ जा रहे थे जब इन पर ताबड़तोड़ गोलियाबारी जो है वो की गई आतंकवादियों द्वारा और इन्हें लहूलुहान करके वहीं पर छोड़कर ये लोग भाग निकले। आपको बताएं कि शोपियां इलाका है और जिन्हें गोली मारी गई है उनकी पहचान जो है वो कृष्ण भट्ट के तौर पे हुई है, पूर्ण कृष्ण भट्ट के तौर पर हुई है। ये वहीं पर रहते थे शोपियां इलाके में और 1989 से जब वहाँ पर गड़बड़ी हुई थी कश्मीर घाटी में और सभी लोग जो है घाटी छोड़कर अलग अलग स्थानों की तरफ गए थे, यही एक ऐसा परिवार था जो वहाँ पर रहा था और विश्वास था इन्हें कि इन्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह से टारगेट किलिंग जो है इनकी हुई है, लहूलुहान हत्या जो है, जब ये लहूलुहान व्यवस्था में वहाँ पर मिले, वहाँ का जो लोकल लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस के साथ मिलकर इन्हें नज़दीकी अस्पताल में पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ पर इन्होंने दम तोड़ दिया। आपको ये बताएं कि ये 1989 से जब वहाँ पर कश्मीर घाटी में माहौल बिगड़ा था और सभी लोग जब कश्मीर घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन ये एक ऐसा परिवार था वहाँ पर रुका था। हालांकि बाकी परिवार भी कई वहाँ पर रुके थे, लेकिन ये भी वहाँ पर ठहर गए थे, रहे थे। और आज जिस तरह से अपने बाग की तरफ जा रहे थे, रास्ते में छुपे हुए आतंकवादी जो इन्हें मैं लकड़ बगे कहता हूँ, ये वहाँ पर आए और इन पर ताबड़तोड़ गोलाबारी जो है वो कर दी, जिस कारण ये लहूलुहान हो गए, बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान इनकी जो है मौत हो गई। वहीं जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू के केनाल रोड पर जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने सड़क जाम कर दी और बार बार ये चेताया कि हमने सरकार को काफ़ी बार ये बताया है कि कश्मीर घाटी जो है हमारे लिए सुरक्षित नहीं है और वहाँ पर हम लोगों के लिए जो है प्रॉपर सिक्योरिटी इंतज़ाम जो है वो किया जाए, लेकिन ऐसा ना करते हुए सरकार उन्हें बार बार बलि का बकरा जो है वो बना रही है। और आइए आपको सुनवाते हैं जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया क्या क्या कहा। देखिए, पिछले 156 दिन से हम लगातार सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है वो सेफ नहीं है। आए दिन लगातार टारगेट किलिंग होती रहती है, लेकिन सरकार डिनाइल मोड में थी। जैसे पिछले 32 साल से थी, वैसे ही पिछले 156 दिन से भी सरकार डिनाइल मोड में थी। लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद अब सरकार क्या कहेगी? हम यही कह रहे थे हु इज़ द नेक्स्ट, और नेक्स्ट अब दिखा दिया उन्होंने। नेक्स्ट जो पूरन कुमार जी थे उनको घर जाके गोली मारी गई, लेकिन सरकार गहरी नींद में थी। क्या सरकार अब इस गहरी नींद से जागेगी या वो अब भी गहरी नींद में सोई रहेगी? और ड्यूकाम साहब जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, वो क्या अब भी यही ऑर्डर निकालते रहेंगे कि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है ताकि हम वहाँ जाए और हम पे गोलियां चलाई जाए? क्या सरकार फिर से गहरी नींद से उठेगी या नहीं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको अब संज्ञान लेना पड़ेगा, हमारी जानों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। देखिए, हम जो पिछले 156 दिन से लगातार बता रहे थे, सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही थी। आज TRF ने वो साबित करके दिखाया और आगे भी होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, आगे भी होगा। तो हम सरकार से कहते हैं जो हमारी डिमांड है उसको सुना जाए। धन्यवाद। SSP शोपियां और DC शोपियां उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप जल्द से जल्द क्रिमेशन कीजिए इसकी, जबकि उसका परिवार जम्मू में है। हमारी यही मांग रहेगी LG प्रशासन से कि डेड बॉडी को जम्मू लाया जाए ताकि अपने कश्मीरी जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से क्रिमेशन हो। वहाँ पे दबाव बना के उसको जल्दबाजी में क्रिमेट ना किया जाए, क्योंकि उसका परिवार यहाँ है। या तो उनको परिवार को वहाँ पे ले जाओ ताकि वो अंतिम दर्शन कर सके, क्योंकि सबका यही होता है कि वो अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन मुझे लगता है वो फैमिली को अंतिम दर्शन भी नहीं करने देंगे और मजबूरन उनको जल्दबाजी में वहाँ पे क्रिमेशन करवाना चाहते हैं। देखिए, पिछले 156 दिनों से हम सरकार को यही जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कायर TRF है और जहां वह पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिज्म है और जो हाइब्रिड टेररिज्म है वो इतने डीप रूटेड चले गए हैं, उसको ध्वस्त करने की ज़रूरत है। वहां पे हालात सामान्य करने की ज़रूरत है। पिछले 156 दिनों से हम सरकार को यही बताना चाहते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो PM पैकेज हो, नाम PM पैकेज हो या ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ हो, ये अपनी जानों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे या
ये काम करना चाहते हैं कश्मीर में। पिछले 15 साल से 12 साल से कश्मीर में कार्यरत थे और काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ के हालात अभी ऐसे हैं कि जो 32 साल से वहाँ पे रह रहे थे उनको भी चुन चुन के हिंदू होने का निशाना बनाया जा रहा है। यही नहीं, जितनी भी वहाँ पे देशभक्त ताकतें हैं उनको मिटाने की साजिश है। ये फिर से दर्शाता है जो मोदी जी और अमित शाह जी ने एक पीस और डेवलपमेंट का वहाँ पे एक एजेंडा चलाया था, ये पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम माननीय एलजी प्रशासन से फिर से मांग कर रहे हैं कि इन एम्प्लॉयज़ की बात को सुना जाए और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको जम्मू के ऑफिस RC ऑफिस में अटैच किया जाए।